हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार उसी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। जो भारत के प्रमुख बंदरगाह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो बंदरगाह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में देखा जाए तो देखिए, भारत में जो है ना, बड़े बंदरगाहों में 12 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाहों में अगर देखा जाए तो लगभग 187 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, और प्लस इसमें एक निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है, बंदरगाह यह एक निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। निजी क्षेत्र का बंदरगाह, इसको मिला के कुल बड़े बंदरगाहों में कुल 13 बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और 187 छोटे बंदरगाह जिनको मान्यता प्राप्त है। लगभग 200 क्या है, मान्यता प्राप्त जो बंदरगाह है, छोटे और बड़े मिला के। तो हम लोग बड़े बंदरगाहों में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े बंदरगाहों में देखा जाए तो देखिए, कुछ बंदरगाह जो है पूर्वी तट, जैसे भारत का जो देखिए समुद्री वाला हिस्सा है वो इस ढंग का है। ठीक है, तो भारत के जैसे इस हिस्से में जो है उसे पश्चिमी तट के बंदरगाह बोलते हैं, पश्चिमी तट। और इधर जो बंदरगाह स्थित है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे बोलते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह, पूर्वी तट के बंदरगाह। और ये पश्चिमी तट के, देखिए पूर्वी तट के पश्चिमी तट के बंदरगाह में पश्चिमी तट के बंदरगाह में देखिए कौन कौन से बंदरगाह आते हैं। तो जैसे आपका मुंबई का हो गया, मुंबई बंदरगाह, दूसरा है आपका नेहावा शेवा बंदरगाह, तीसरा है आपका कांडला बंदरगाह, मुरमुगाओ बंदरगाह। इसके बाद आपका हो जाएगा न्यू मंगलोर बंदरगाह, और इसके बाद कोची कोच्चि, इसी को कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। ये 6 बड़े बंदरगाह जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी तट की तरफ, या पश्चिमी घाट भी बोला जाता है। ठीक है, और पूर्वी तट में जो है आपका हो गया कोलकाता का, जैसे हो गया यहाँ पे लिख दे रहे हैं पूर्वी तट, कोलकाता जैसे हो गया कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम ठीक है, पारादीप बंदरगाह, चेन्नई हो गया, इन्नौर हो गया। ये 6 बंदरगाह हैं। ठीक है, बस ये निजी क्षेत्र का जो बंदरगाह है ये आपका भैया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। तो हम लोग आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं इसके विषय में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तट के बंदरगाह में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा तो यही क्वेश्चन बनता है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का बंदरगाह है या पश्चिमी घाट का बंदरगाह है, और कौन सा पूर्वी घाट का बंदरगाह है। तो ये चीज भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एग्जाम में बनता है कि कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है और कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे।
पहला भैया गुजरात की तरफ से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में पहला है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, इसी को बोलते हैं दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, ये है आपके गुजरात। पहली बात तो अरब सागर में पश्चिमी तट का, पश्चिमी तट का बंदरगाह है। इसके बाद है कच्छ की खाड़ी, गुजरात की कच्छ की खाड़ी कच्छ की खाड़ी में स्थित है गुजरात। कहाँ स्थित है भैया? गुजरात में स्थित है। और इसके बाद यह एक ज्वारी बंदरगाह है। बंदरगाह, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है तो कांडला बंदरगाह। और मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित है। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित है? तो कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में जो है गुजरात। राज्य पूछेगा गुजरात और ऐसा पूछेगा तो कच्छ की खाड़ी में है। दूसरे नंबर पे आपका आता है भैया मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की बात किया जाए तो यह देखिए पश्चिमी तट का बंदरगाह ये भी है, तट का बंदरगाह है। और इसके बाद अरब सागर में स्थित है, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। ठीक है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये तो जान रहे हो। देखिए इसके बाद भारत का सबसे ज्यादा जो है यातायात यही मुंबई बंदरगाह से होता है। भारत का सबसे ज्यादा जो यातायात होता है वह मुंबई बंदरगाह से ही होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का। अगला देखिए तीसरे नंबर पे भी आपका न्हावा शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, ये भी भैया आपके पश्चिमी तट में स्थित है, पश्चिमी तट, अरब सागर, मुंबई में। कहाँ स्थित है भैया? मुंबई में। और ये देखिए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। अगर आपसे प्रश्न बनता है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह क्या है तो न्हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और आधुनिक सुविधाओं से यह लैस है। ठीक है, आधुनिक सुविधाओं से, पूर्ण रूप से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जो बंदरगाह है आपका न्हावा शेवा बंदरगाह है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है भैया मुर्मगांव बंदरगाह। ये भी आपके भैया पश्चिमी तट का बंदरगाह है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर नहीं तो अरब सागर में ही है। और इसके बाद गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? गोवा और जुआरी नदी पर। वास्तविक में देखा जाए तो ये जुआरी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, मुर्मगांव बंदरगाह गोवा का है। ठीक है, मुर्मगांव बंदरगाह की खासियत है यहाँ से जो ईरान के लिए
भारत से लौह अयस्क निर्यात होता है वह इसी बंदरगाह से होता है। किससे? मुर्मुगांव बंदरगाह से। कहाँ के लिए? ईरान के लिए। जो लौह अयस्क निर्यात होता है वो यहीं से होता है। कहाँ से भैया? मुर्मुगांव बंदरगाह से। ये याद रखिएगा, ये जुआरी नदी के तट पर स्थित है, मतलब अरब सागर में जो जुआरी नदी मिलती है वहीं पे ये स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे 5वां नंबर देखते हैं। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसको बस इतना याद रखिएगा कहाँ स्थित है यही ज्यादा पूछता है, बाकी और कुछ नहीं। ये कर्नाटक में स्थित है और पश्चिमी तट का बंदरगाह है। पश्चिमी तट का बंदरगाह है और अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? अरब सागर में। बस यही सबसे ज्यादा इससे बनता है। बस 6 नंबर पे चलते हैं भैया। आपका 5 हो गया, मुर्मुगांव हो गया, न्यू मंगलुरु हो गया, कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। कोचीन / कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, ये भाई आपके केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है और अरब सागर और पश्चिमी तट का बंदरगाह ये भी है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह लैगून पर स्थित बंदरगाह है। लैगून पर स्थित। अगर आपसे प्रश्न बनता है लैगून पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, तो कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। और इसकी बात, इसकी विशेषता यह है ना, पूर्वी जो एशिया का जो व्यापार होता है ना इसी तट से होता है। ठीक है, पूर्वी एशिया के लिए व्यापार या यातायात, व्यापार और ऑस्ट्रेलिया के लिए, पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो पूर्वी तट और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो व्यापार होता है ना वो कोचीन बंदरगाह से ही होता है और यातायात भी यहीं से होता है। किससे? कोचीन बंदरगाह से। ये थे आपके पश्चिमी घाट के 6 बड़े बंदरगाह। फिर पूर्वी तट के बंदरगाह हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बंदरगाह पढ़ाया है इसका देखिए मैं पीडीओ भी अगली वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा दोनों का। ठीक है, पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो अगला जो है ना पूर्वी तट का बंदरगाह अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।